एक समय की बात है जब काशी की पावन धरती पर एक ऐसे संत प्रकट हुए जिनका उद्देश्य था हिंदू और मुसलमान दोनों को डोट पाप से बचाकर सत्य और दया के मार्ग पर चलाना। उनका नाम था संत कबीर साहिब। कबीर जी कहते थे, गाय को मारकर पाप मत कमाओ, बकरा, मुर्गा और अन्य जीवों को मारकर खाना भी महापाप है। अल्लाह को खुश करने का रास्ता हिंसा नहीं, दया है। सभी जीव परमात्मा के बच्चे हैं और सब में एक ही बोलनहार है। पर यह सत्य की वाणी कुछ लोगों को चुभ गई। काजी और मुल्ला कबीर जी से जलने लगे। उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि एक जुलाहा धर्म का असली मार्ग बताए। उसी समय दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोदी काशी नगर में आया हुआ था। यह अवसर देखकर काजी मुल्ला राजा के पास शिकायत लेकर पहुंचे कि जहांपना एक कबीर नाम का जुलाहा हमारे धर्म का अपमान कर रहा है, अपने को अल्लाह कहता है, इसे दंड दीजिए। राजा क्रोध से भर उठा और आदेश दिया, कबीर को दरबार में लाया जाए। सिपाही कबीर जी को डोट उनके माता पिता नीरू और नीमा सहित दरबार में ले आए। पर कबीर साहिब के चेहरे पर न भय था न चिंता, केवल शांति थी। कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए काजी मुल्लाओं ने दरबार में एक गाय को कटवा दिया। उन्होंने कहा, यह जुलाहा मांस नहीं खाता, इसके दिल में दया नहीं है। राजा सिकंदर लोदी गरजा, हे काफिर, यदि तू अल्लाह है तो इस गाय को जीवित कर, नहीं तो तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे। तब कबीर साहिब बोले, मैं इस संपूर्ण संसार का मालिक हूँ। मैं कबीर अल्लाहू अकबर हूँ। मैं ही संत और सतगुरु हूँ। उनकी वाणी में परम सत्य की गूंज थी। जिस गाय को मारा गया था उसके गर्भ में एक बच्चा भी था। कबीर परमात्मा ने अपने कर कमलों से हल्की सी थपकी दी और क्षण भर में माँ और बच्चा दोनों जीवित हो उठे। दरबार सन्न रह गया। हजारों लोग यह चमत्कार देख रहे थे। चारों ओर गूंज उठा, धन्य है कबीर साहिब, जय हो कबीर साहिब। राजा सिकंदर लोदी डर के मारे कबीर परमात्मा के चरणों में गिर पड़ा। हे परवरदिगार, मुझे क्षमा करो। कबीर जी बोले, पाप छोड़ो, सत्य मार्ग पर चलो, यही कल्याण का रास्ता है। राजा ने कबीर साहिब और नीरूनीमा को डोट पालकी में सम्मान के साथ घर भिजवाया। इस प्रकार कबीर परमात्मा ने अपनी समर्थता से सत्य की विजय सिद्ध की।